विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार, जैसे भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न, तासे सतपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज 22 मार्च 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। वैसे हमारा ये टाइम होता है 1 से 2 सत्संग करने का, मगर कोरोना काल के अंदर तो हम इसको उस समय के हिसाब से चलाते रहे, मगर अभी जो है हम इसको तो इस तरह से हमें अपना जो है सत्संग का समय हम 1 से 2 था, और उसके बाद हम इसको जो है कोरोना काल के समय में तो जब बहुत मुश्किल घड़ियां थी, खाली थे मगर काम था नहीं। अब हम क्या करते हैं कि फारिग होने के बाद इसका टाइम थोड़ा आगे पीछे लिखेंगे अभी, तो थोड़ा इसको हम अपने आप को 1 से 2 में ही सेटिंग कर लेंगे। तो उसी टाइम ही आप इसको देखने की कोशिश करें। हम कल से अपना रूटीन इसको ठीक करेंगे फाइनली कि 1 से 2 के बीच में ही हम इसको करें। तो इस तरह करके जो है इस सत्संग को हमें करते हुए जो है अगले महीने जो है 2 साल हो जाएंगे। 28 अप्रैल को हमने ये शुरू किया था। आज हम कुछ आपको नया सुनाने वाले हैं। आपने एक आध्यात्मिकता के हिसाब से तो बहुत कुछ सुना होगा। आज के टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। कंसल्टेंसी फीस जो है, कोई 5,000 रुपये लेता है, कोई 2,000 रुपये लेता है, और क्लास लेने की अगर आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो आजकल जो मानसिक शांति की प्रॉब्लम आई पड़ी है कि लोगों के मन शांत नहीं है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और ये डिप्रेशन से अगर एक बार आदमी इस कुएं में फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। और आज के बच्चे जो हैं वो फंसते जा रहे हैं। और ये मोबाइल का जो कारण सबसे बड़ा है मानसिक बीमारी का। आप मोबाइल कितने घंटे चलाएंगे? 1 घंटा चलाएं, 2 घंटे चलाएं, 3 घंटे चलाएं, 4 घंटे चलाएं। मोबाइल के गुलाम होते जा रहे हैं, ना कि मोबाइल को आपने गुलाम कर रखा है। हर बच्चा जो है मोबाइल का गुलाम हो गया है, और जो है क्या क्या देखता रहता है उसको खुद ही नहीं पता, और उसको क्या लाइन चुननी है, क्या करना है। बच्चे भटकते जा रहे हैं क्योंकि खाली बैठते नहीं, खाली दिमाग है नहीं,
उनके दिमाग के अंदर संकल्प कैसे आएंगे। जो कुदरत उनके अंदर संकल्प डालना चाहती है, ताकत डालना चाहती है, आपके पास तो समय नहीं है। आपका तो पहले से ही जो है गागर भरी पड़ी है मोबाइल के मामले के अंदर, बर्तन ही भरा पड़ा है, आपका दिमाग भरा पड़ा है। आपका जो सारा दिन बेकार की चीजें देख देख कर आप बोर हो चुके हैं। और ये प्रॉब्लम बोरिंग की सारे हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। अगर लाइव होकर कोई इस टाइम मेरी बात सुन रहा हो तो कृपया एक थोड़ा सा जो है बटन दबाकर बताएं कि ये बात सच्ची है कि नहीं है, अगर कोई सुन रहा है तो। वैसे तो बाद में हम सभी के पास भेजते ही हैं अपनी वीडियो। अगर कोई सुन रहा है तो इस बात को आप मानते हैं कि नहीं कि हमारे दिमाग के अंदर जो है सारा दिन मोबाइल की बातें चलती हैं, हम उसी हिसाब से मोबाइल हमें हाँक रहा है, ना कि हम मोबाइल को चला रहे हैं। मोबाइल हमें चला रहा है। आज हम ये जो सत्संग कर रहे हैं इसका मतलब ये हम मोबाइल को हम चला रहे हैं, हम इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। पढ़ाई के मामले में अगर बच्चा यूटिलाइज करता है वो तो ठीक करता है, और भी किसी मामले में कोई व्हाट्सएप भेजना है, कोई मजबूरी है, कुछ भी है, कोई किसी की रिपोर्ट है, कोई फोटो भेजनी है, हर बिजनेस के लिए मोबाइल के लिए मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चे परेशान हो रहे हैं अनाप शनाप चीजें देख देख कर, उनका दिमाग इतना है नहीं, इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है बच्चे उम्र के हिसाब से, लेकिन उनको पहले से ही पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, जिसमें वो चीज वो देखते हैं जो उनके उम्र के हिसाब से, फिर वो सुने चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है आज के टाइम में मानसिक शांति का विषय बहुत बड़ा हो चुका है, और मैं आपको मानसिक शांति के बारे में बहुत कुछ आज डिटेल से बताने वाला हूं, जो हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत साल पहले से ही इस पुस्तक जो है हमारा ग्रंथ है वो छप चुका था। बहुत साल से, आज से करीब मेरे ख्याल 60-70 साल पहले, 50 साल 60 साल पहले जो है ये हमारा ग्रंथ जो है मानसिक शांति जो है इसका प्रकाशन हो चुका था। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, पूर्ण सद्गुरु होते हैं, वो इस बात को समझते हैं, उनको मालूम है कि आने वाला समय कैसे आएगा, और हमारे जो हैं महापुरुष हमारे लिए पहले से ही हर चीज का इंतजाम रखते हैं। अभी आपको मालूम होगा आनंदपुर धाम के अंदर एक करीब 1960 के अंदर करीब जो है एक कुंड बनवाया गया, जल कुंड। और जब हमारे 108 श्री तृतीया पातशाही जी महाराज थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जल ऐसे समय में काम आएगा जब संसार में चारों तरफ तराई तराई होगी। और वो समय 2-3 मामलों में दिख रहा है, जिसमें वर्ल्ड वार का भी चांस है, और ये दूसरी बीमारी भी कोई और भी आने का कोई चांस है। अब ये तो मालिकों को पता है, महापुरुषों को पता है कि आने वाले समय के बारे में वो पूरी तरह जानते हैं। और जो महापुरुषों के साथ जुड़े होते हैं, अपने गुरु महाराज जी के साथ जुड़े होते हैं, गुरुमुख होते हैं, जो उनको मालूम होता है, वो उनको जो है, क्योंकि वो टच में रहते हैं और समय समय पर महापुरुष इनका उपाय अपने बच्चों से करवाते रहते हैं। अपनी रूहों से ये उपाय कराते रहते हैं कि कहीं ये भटक ना जाए, कहीं इनको प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उन्होंने सारे इंतजाम बहुत पहले से कर दिए हैं। इसीलिए हमारे धर्म में 5 नियम जो हैं, जो गुरुमुख हैं उनको मालूम है कि 5 नियम, सुबह की आरती पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ये सब जो है, नाम जपना, ये सब जो है काम हमें करने पड़ेंगे। हमें इस भव सागर से जो है पार निकलना है। तो
इस सिस्टम से पार निकालने के लिए हमें जो है, बिना सहारे के हम बिल्कुल भी, कलयुग के जो जीव हैं वो बिना नाम के सहारे नहीं निकल सकते। और ये गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी ये फरमा कर गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो ये एक बात को हमें पकड़ लेना चाहिए, इस बात को, वचन को, कि भाई कलयुग के अंदर नाम के बिना कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें पार लंघा सके। और जो नाम की शक्ति पर विश्वास नहीं करता और नाम ले रखा है वो भी डूबेंगे, क्योंकि कोई उन्होंने नाम लेने के बाद उसको भुला दिया। मैंने कल भी कहा था कि जब दवाई जेब में रखोगे, खाओगे नहीं तो इलाज नहीं होगा। तो इसी तरह आपको मानसिक शांति का जो इलाज है, महापुरुषों ने बहुत समय पहले लिख दिया था और बड़ी डिटेल से इसका वर्णन किया है। आज से मैं आपको डेली मानसिक शांति का जो है, मैं अपने आप को भी जो है उसको एक नए सिरे से अपना पढ़कर जो है अपने आप को नया अनुभव प्राप्त करूंगा। आप भी इस महापुरुषों द्वारा लिखे ग्रंथ का अच्छी तरह दिमाग पर में ये धारण कर लीजिए कि जो भी मैं आपको बताता हूं ये 200%, 100% कहते हैं, 100% सत्य है। इस पर जो चलेगा, इस तरीके से जो चलेगा, इस बात को जो समझेगा, इसमें वैज्ञानिक ढंग से भी और सभी तरह से आध्यात्मिक ढंग से भी, जैसे कोई समझना चाहे, एक पढ़ा लिखा इंसान भी इसको समझ सकता है और जो कम पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है। महापुरुषों ने हर ग्रंथ को बड़े इजी लैंग्वेज में बनाया है। तो मानसिक शांति, सच्ची खुशी क्या वास्तव में ऐसी कोई वस्तु है? ये कहाँ है या किसे प्राप्त होती है? हाँ, सच्ची खुशी है यह पाप रहित एवं शुद्ध हृदय को ही प्राप्त होती है। जैसे अंधकार एक अस्थाई छाया है और प्रकाश स्थायी तत्व है, उसी तरह दुख अन्य है और अनंत काल तक नित्य रहने वाला है। जिस प्रकार सत्य शाश्वत है, ठीक उसी प्रकार ही शांति और आत्मिक सुख भी शाश्वत है। दुख मिथ्या है, इसलिए वह सदा नहीं रह सकता, परंतु आनंद सत्य है, अतः वह नष्ट नहीं हो सकता। आनंद कुछ समय के लिए लुप्त हो सकता है, किंतु यह निश्चित ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दुख कुछ समय के लिए रहता है, किंतु यह बादल की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला एक क्षणिक है। यह कभी विश्वास मत करो कि तुम्हारे भाग्य में दुखों व कष्टों की यातना ही है। यह दुख तो सब भयानक दुस्वप्न की भांति नष्ट हो जाने वाले हैं। अतः जागो, उठो, शुद्ध एवं आनंद चित्त बनो। तुम अपने हृदय को निर्मल रखो तो अपने जीवन को अमूल्य, मधुर, सुंदर और क्लेश से रहित आनंद पूर्ण बना सकोगे। प्रेम का जब प्रकाश हुआ और हृदय आनंद रूप हुआ, जीव तब उसका धन्य हुआ, जीवन तब उसका धन्य हुआ, वह नित्य सुख में लीन हुआ। शांत चित्त एवं प्रसन्नचित्त रहना ही आत्मा की स्वास्थ्य एवं संपाक अवस्था है। जो भी पुरुषार्थ करें वही इसे पा सकता है। दृश्यमान संसार में तो निरंतर अशांति, परिवर्तन तथा असंतोष है, और हृदय की गहराइयों में कभी भी शुद्ध न होने वाली अनंत शांति प्रसन्न है। इस गहन अनंत शांति में शाश्वत आनंद है। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर निरंतर नदियों के मिलने से एक प्रकार की हलचल और कोलाहल रहता है, किंतु उसकी शांत गहराइयों में भयंकरतम
तूफान भी किसी प्रकार की हलचल पैदा नहीं कर सकते, उसी प्रकार बाह्य जगत में अशांति, असंतोष होने पर भी मनुष्य के हृदय देश के शांत और पवित्र अंतस्थल में दुख एवं क्लेश भी कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते। इस शांत स्थिति को प्राप्त करना तथा विवेक पूर्वक इस स्थिति में रहना परम शाश्वत शांति है, और वह आंतरिक शांति, यह सन्नाटा, यह एकलव्यता, यह प्रेम ही मालिक का धाम है, जिस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि विरले ही जीव सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करके अबोध बालक की न्यायी श्रद्धा, शांत, भक्ति पूर्वक उसकी सेवा और आज्ञा में रहकर उनमें शांति का मार्ग सीखते हैं। मनुष्य शांति शांति चिल्लाते हैं और इसकी खोज वे वहां करते हैं जहां शांति है ही नहीं। इसके विपरीत उन्हें मिलता क्या है? अशांति, चिंता और क्लेश। ज्ञान जो अहमता के त्याग से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है कि अतिरिक्त सच्ची एवं स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात अहम के त्याग भाव से ही सच्ची एवं शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। जो शांति हमें संसारिक सुख सुविधाओं, धन, परिवार, सम्मान इत्यादि से प्राप्त होती है, वह क्षणिक होती है, और वह जो संसारिक सफलताएं हैं वे भी सब क्षणिक हैं, और परीक्षा की कसौटी पर रखने से यह खरी नहीं उतरती। केवल मात्र सच्ची शांति ही प्रत्येक परीक्षण पर सफल और शाश्वत सिद्ध होती है, और यह शुद्ध हृदय द्वारा ही ग्रहण की जाती है। ईश्वर भक्ति ही एकमात्र अनंत काल तक रहने वाली शांति है, और इस मार्ग के यात्री के लिए ज्ञान के साक्षात स्वरूप सद्गुरुदेव ही उसके मार्गदर्शक हैं। जैसे ही जीव भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है, वह इसकी पवित्रता का आंशिक अनुभव करने लगता है। साधक उसकी पूर्णता को अनुभव तभी करता है जब सद्गुरु की कृपा से उसमें अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसका जीवन निर्मल बन जाता है। ये जो सारी बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा रोज पढ़ने वाले सत्य वचनों से थोड़ा टिपिकल है, मगर बहुत ही सच्चाई भरी बात है, जिसको आज नहीं तो कल आपको मानना ही पड़ेगा, इसी रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। जो अनुभवी होते हैं सही रास्ते पर चलते हैं और उनको जो प्राप्त होता है। पहली बात जो मैं आपको बहुत पहले इसको पहले भी आपको बता चुका हूं कि भक्ति मार्ग पर कदम रखते ही आपको थोड़ा सा क्षणिक आभास होने लग जाएगा कि मैं सही रास्ते पर चल पड़ा हूं। आप जैसे ही कोई मेडिसिन डॉक्टर से लेके आते हैं, एक डोज खाने से उसका फर्क आ जाता है, उस बीमारी का आपको 0.1% भी उसका असर दिखाई देने लगता है। और ये जो आत्मिक शांति है सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चे आदमी होते हैं, जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं। नहीं तो ये भौतिक शांति जो आप चाहिए, जो थोड़े टाइम का सुख चाहिए, जो सुख सुविधाओं वाला सुख चाहिए, वो क्षणिक मात्र होता है। कभी आपके बच्चे पैसे लेकर कोई चीज खाकर आते हैं तो थोड़ी देर बाद वो फिर बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि और कुछ चाहिए। वो कभी भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भौतिक सुखों के अंदर सुख लेना चाहता है, वो कभी भी भौतिक सुखों के अंदर उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर के लिए कल मैंने आपको बताया था, पैसा कमाकर इस शरीर को गद्दों पर लिटाओ, इसकी रोज मालिश कराओ, इसका जो मर्जी बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाओ, ठीक है, मगर शांति नहीं आएगी। क्योंकि
आपका मन भटकेगा, और जब भटकेगा आपको कभी आराम नहीं मिलेगा, शारीरिक आराम भी नहीं मिलेगा। एक आदमी आपकी टांग दबा रहा है और दिमाग आपका कहीं चल रहा है, तो क्या आपको आराम मिलेगा? आप तो परेशान हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। क्यों? ऐसे मैंने खुद को भी देखा है और बहुत लोगों को देखा है। अगर आपका अंदर शांति नहीं है, कोई टांगे दबाए, कोई सिर दबाए, कोई कुछ मर्जी करे, आप मेडिसिन भी ले लेते हैं। कई लोगों को इतना तीव्र दिमाग चलता है, मानसिक अशांति होती है, नींद की दवाई लेने के बाद भी उनको नींद नहीं आती। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसके दिमाग में, और वो कैसे ठीक होगी उसका सोचना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम किस चीज की है, किस से वो डर रहा है, किस चीज से परेशान है, किस चीज को उसने अभी, किस चीज का वो रियाज कर रहा था इतने दिनों से, किस संगत में रह रहा था। आज इसी बात पे डॉक्टर बात करने के लिए हजारों रुपए लेते हैं। तो इसी तरह जो है, लेकिन महापुरुषों के पास सत्संग में जाने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आपका डर खत्म हो जाता है। आज के बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, आगे बढ़ने का स्ट्रेस, जिन्होंने नंबर 1 बनना है उनको पहले ही सोच लेना चाहिए, उनके माँ बाप को सोच लेना चाहिए कि हमारे बच्चों को ये, और जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत तेजी के साथ हर चीज जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा देते हैं बिना मेहनत के, उनके बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। ये मेरा अनुभव है और खड़ी हो चुकी है। तो इसलिए ये मानसिक शांति ही किस तरह से, जो हमारा ये आप डेली सत्संग सुनेंगे आपके पास, पहले तो खुद को अपने को ठीक कीजिए, इसमें ढालिए, जो इसमें लिखा है उसको अपने ऊपर, उसको मानिए, उसको समझिए, और फिर आप खुद सीखिए। और मैं आपको इस मानसिक शांति का पूरी तरह अनुभव करा के रहूंगा। ऐसा मेरा अनुभव भी है और मेरा प्रयास है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो महापुरुषों ने लिखा है, अगर उस पे हम 10% भी अमल कर लेंगे तो कुछ असर होगा, और उसके बाद 10% के बाद फिर इसको दोबारा प्रैक्टिकली लाते रहेंगे, उसमें बढ़ते रहेंगे आगे, तो आपकी शांति बढ़ती रहेगी। सच्चा सुख, सच्ची शांति क्या है? अहम भाव और कामनाओं का दमन करना, वासनाओं की गहरी तहों को हृदय से मिटाना, और अंतर हृदय में इच्छाओं के संघर्ष को शांत करना, इसका नाम ही सच्ची शांति है। इसको मैं विस्तार से आपको कल फिर दोबारा से सुनाऊंगा। आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं। कल फिर आइएगा समय पर। कल मैं पक्का ही 102 का टाइम आपको फिक्स करता हूं, क्योंकि ये मानसिक शांति आज के समय के लिए बहुत जरूरी है और इस पर चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे बच्चे जो हैं और हमारे जो भी हैं मिलने वाले हैं वो भटक जाएंगे। आगे टाइम ठीक नहीं आ रहा। मैं आपको बार बार इस बात को बताता हूं कि समय किधर मुड़ रहा है। आप देखिए, विश्व में अशांति फैलने वाली है, और उस विश्व की अशांति को कंट्रोल करने की ताकत जिसके पास होगी वो ही उसको कंट्रोल कर पाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक यूक्रेन के सैनिक ने किस तरह से भगवत माला को अपने हाथ में रखकर जप रहा है, और वो कहता है कि इससे मुझे ताकत मिलती है। वही सिस्टम आपको भी बनाना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, तभी आप जो है, और ये आप हर काम बच्चों से या दवाई या मीठी दवाई मीठी तरीके से लपेट कर देते हैं। आपको भी अपने बच्चों को अब दोबारा से अपने संस्कारों में, अपने हिंदू संस्कारों के अंदर, अपने भारत के जो सनातनी संस्कारों हैं जिसके अंदर शांति शांति बड़ी है। कल आपने एक व्हाट्सएप भी देखा होगा, एक लेडीज ने पढ़कर बताया कि मुनि अगस्त ऋषि ने ये जो है बिजली का आविष्कार किया था हजारों वर्ष पहले ही, और ये
अगस्त संहिता के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह, बाद में लोगों ने कुछ 1800 कुछ 1600 कुछ ऐसे सन दे रखे थे, उस जो कल व्हाट्सएप मैंने पढ़ा, तो ये बातें सच्ची निकल निकल के आती हैं। आज हम अपने ग्रंथों को दोबारा उठाइए। उन ऋषि मुनि, जितने हमारे अगस्त मुनि थे, हमारे दूसरे मुनि थे, जिन्होंने ऋषियों ने, हमारे ऋषि जो है वैज्ञानिक थे हमारे, जिन्होंने हमारे, जहां हम गुरुकुल में अपने ऋषियों के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, पहले भी सिस्टम यही था। तो आपको फिर उन चक्रों में आना पड़ेगा। हमारे को पढ़कर, हमारी किताबों को पढ़कर, उसके आविष्कार करके आज सारा कुछ जो है, और हम उनसे वंचित है क्योंकि पहले हमारे पास बहुत कुछ था। हमने पश्चिमी सभ्यता के, उनके शरीर सुखों के चक्कर में आकर अपनी सभ्यता को बुला दिया है। इसलिए आप जो हैं अपने बच्चों को दोबारा से अपने, एक तो लैंग्वेज की आपको नया जो है हमारा शिक्षा की नीति जो दोबारा आई है, उसमें आपको पता ही होगा कि हमारे जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, कल इनके बारे में बात बताई थी कि वो कंपल्सरी है। बच्चों को अपने सिस्टम से इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी कर दी गई है कि आपको इच्छा हो पढ़ो, नहीं इच्छा मत पढ़ो। सारी किताब हमारे को अपनी भाषाओं में मिलेंगी। ये हमारा नई पॉलिसी आ रही है और उसके अंदर बच्चे फिर दोबारा से, अभी से वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके माँ बाप भी दोबारा से वो सीख लें कि समय दोबारा फिर अपना वापिस आने वाला है, और जो है उसी समय पर उसी बातों पर चलकर हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होनी है। ये इंग्लिश सिस्टम से हम सुखी नहीं होंगे। ये हमें पूरा संसार को, हमने संसार का गुरु बनना है, और उस संसार के गुरु को बनने के लिए हमें दोबारा से ब्रह्म ज्ञान से निकलकर अपनी ओरिजिनल ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। ये ब्रह्म ज्ञान जो हमारा है उसको हमने प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान से निकलकर, और अपने बच्चों को भी इसी में लाना है। लौटना ही पड़ेगा वापिस, ये बात लिख लो। मैं पक्का कह रहा हूं, नहीं तो आपके बच्चे अब पिछड़ेंगे। अभी नहीं पिछड़े, अब पिछड़ेंगे। हमारे बच्चे पिछड़ेंगे क्योंकि हम उनको हिंदी से भगा रहे हैं, अपनी मदर लैंग्वेज से भगा रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं, अपने कल्चर से दूर कर रहे हैं। हम उनको मॉडर्न खाना कहते हैं, जिसको पास्ता, ये वो सब, पिज्जा वगैरह, हम उससे फूड्स के अंदर डाल रहे हैं। और आपको कितनी तकलीफ हो रही है, मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ देख रहा हूं, तो आपको भी समझना पड़ेगा। आपके बच्चे जूस से भाग रहे हैं, आपके बच्चे दूध से भाग रहे हैं, आपके बच्चे फ्रूट से भाग रहे हैं, स्प्राउट से भाग रहे हैं। ये खाने पीने की जितनी भी शुद्ध चीजें हैं उनसे, मक्खन से, दूध से, दही से, ये बच्चे भाग रहे हैं। इनको दोबारा बच्चों को फिर उसी चीजों की आदत डालिए, और आप खुद भी डालिए। आप भी कोशिश करिए। जो माँ बाप आजकल के बड़े मॉडर्न बन गए थे, और वो जो है चाइनीज फूड, ये दूसरे फूड, ये इधर वाले जो खाने लग गए थे, सिस्टम को बंद करके हमारी जो फूड है, हमारी जो जीन्स में फूड है, हमने क्या खाया है उसको खाना सीखिए। बच्चे हेल्दी भी बनेंगे, दिमाग भी हेल्दी बनेगा। बादाम खिलाइए, जो भी खिलाइए, अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पैदा होते ही बीमार होंगे सारे। इनको सारी बीमारियां पैदा होते लगी होंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे आलस के मारे में बैठ कर अपना उनका वेट बढ़ता जा रहा है। और वेट घटाने वाले अनाप शनाप पैसे लेकर वो नहीं घटा सकते। आपको खुद अपने घरेलू इलाजों से और सुबह वॉक करने से, घूमने से, फिरने से और योग करने से वेट घटेगा, ना कि ये फजूल के चक्करों में बंद कर दीजिए। और जो है आजकल बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी आ रही हैं, जो अच्छे लोग आ रहे हैं सामने निकल कर, जो लोगों को अपनी सेवा कर रहे हैं वीडियो पर आकर, कोई धर्म की, कोई आपको जो है अपना शारीरिक प्रॉब्लम्स की ये योग सिखा रहे हैं। जो भगवान हर समय पर ऐसे ऐसे लोगों को, निस्वार्थ लोगों को पैदा करता है और उनके अंदर वो गुण करके भेजता है, गुण भरकर कुदरत भेजती है कि जाओ बांटो इसको। इसी तरह अपने गुणों को बांटना सीखो,
तभी कुछ मिलेगा। सेल्फिश मत बनो, जो कुछ भी है बांटना सीखो, जो कुछ भी आपके पास है बांटना सीखो, आपको डबल होकर मिलेगा। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।